यस सर। मल्टी फ्रैक्शंस। चलिए, इसको आज बुक्स में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सिंपल सिंपल हम रिड्यूस करने चल रहे हैं, ठीक है। आवाज जा रही है बेटा? प्रियांशु, माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज जा रही है बेटा? ओके। तो आज हम लोग रिड्यूस पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे तरह से। बुक्स को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। बुक्स को, क्योंकि मल्टी फ्रैक्शंस, अब देखो मैं यहां पे डिजिट अपने से ले रहा हूं फॉर एग्जांपल। ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिया 6/12 मल्टीप्लाई 24/2, जिसे एकदम नहीं समझ में आ रहा है बेटा। देखो आज मैं सिर्फ डिजिट लूंगा, फ्री हूं एकदम डिजिट लेने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, यहां पे दिख रहा है कि 12 1 जा 12 12 2 जा दिख रहा है, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा, ठीक। हमारे पास ऑप्शन देखो तो कितने हैं। ये 2 से भी डिवाइजेबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है 5 से भी है, 6 से भी है 5 से नहीं, सॉरी 6 से है। उसके बाद 12, ये हमारे पास डिजिट है, यानी ये फैक्टर है जिससे कि 12 एंड 24 डिवाइजेबल है। 2 6 जा 12 2 जा, 3 4 जा 8 3 जा, 4 3 जा 4 6 जा, 6 2 जा, और क्या होगा 6 4 जा, फिर 12 1 जा 12 2 जा। यानी हमारे पास फैक्टर कितने हो गए? फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 का हाउ मेनी फैक्टर? 2 3 4 6 12। अब आप इसमें से कोई भी डिजिट ले सकते हो बेटा, एनी डिजिट, बस शर्त इतनी है कि 3 से करेंगे तो 12 को भी करेंगे 3 से, और 24 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 4 से करते हैं तो 4 से इसे भी डिवाइड करेंगे और इसे भी रिड्यूस करेंगे। डिवाइड मीन्स क्या? इसे रिड्यूस कर रहे हैं। अगर 6 से कर रहे हो तो 12 से भी करोगे, 24 से भी करोगे को भी। अगर हम 6 ले रहे हैं तो क्या होगा, या 2 ही ले रहे हैं सपोज करो, तो आपको इस फ्री हो कि 8 डिजिट में से किसी भी डिजिट को आप चुन सकते हो। यू आर फ्री। आप क्या हो? फ्री हो, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि डिजिट आपको दिया गया है, या डिजिट ऐसा है कि 2 ही लें, 3 लें, 4 लें, कोई बाध्यता नहीं है आपकी, कहीं बाधा नहीं गया है आपको, आप फ्री हो। किन फैक्टर में से 1 2 3 4 5 फैक्टर हमारे पास है। इस 5 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर से इसे रिड्यूस कर सकते हो आप। तो हम ये कह रहे थे कि अगर बड़े फैक्टर से हम अगर रिड्यूस करेंगे तो एक ही बार में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। लेकिन कोई 12 से नहीं कर रहा है, 2 से कर रहा है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर उसे दोबारा करना होगा। 3 से करेगा तब भी उसे दोबारा करना होगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से नहीं करना होगा। 12 से करेगा तो सीधे 12 1 जा एंड 12 2 जा। तो हम छोटे से ही ले रहे हैं, चलो 4 से ले रहे हैं, हम 4 को ले रहे हैं आपसे, ठीक। 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा
आया। अगेन अभी आप फिर देखो 3 है 6 है, 3 और 6 का क्या फैक्टर हो सकता है? 3 हो सकता है ना। 3 से अगर इस 3 को डिवाइड करें, 3 1 जा 3 2 जा, हो सकता है। अब फिर हमने 3 ले लिया, ये डिजिट हमारी सोची हुई है, ठीक है। आपको सोचना है आपको। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं, आपको बताया कि हाउ मेनी फैक्टर 2 3 4 6 12। यू टेकन एनी फैक्टर। हमने 12 नहीं लिया, छोटा डिजिट लिया, फिर भी हमारा क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। अब यहां आओ, अब यहां 2 है, दिस साइड में डिनोमिनेटर इज 2 एंड न्यूमरेटर इज 6। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 से 2 को रिड्यूस भी कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि 2 से 6 को हम कर सकते हैं। तो यहां भी आप फ्री हो, यहां भी आप फ्री हैं। आर यू लिसन? यस, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, अच्छे से समझ आ रहा है। आ रहा है। यस सर। अब आपके यस पास, सर। हाँ आप बोलो मत। यस सर। अब आप अपना म्यूट कीजिए, जब कोई डाउट हो तो आप ऐसे कीजिए, क्योंकि मैं अनम्यूट किया हूं। यस सर। आप शांत हो जाओ, यस सर नो सर नहीं। क्वेश्चन 7 बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, पहले इसे समझो। अगर ये आगे समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर सीधा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बड़े फ्रैक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज इससे पहले ऑब्जर्व करो, ठीक। अब हमारे पास ऑप्शंस 2 है, हियर इज डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, यहां भी ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, 6 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं। यू आर फ्री, हम सभी लोग फ्री हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 से 2 को, 2 कर से दिए। 2 को, अब क्या हमारे पास 2 डिजिट बच रहा है? 2 मत बोलो, 6। आप बोलोगे सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अब आइए, हमारे पास डिजिट क्या बचा रहा है न्यूमरेटर में? तो यू टेक ए लॉन्ग फ्रैक्शंस बार, फर्स्ट डिजिट इज 6 मल्टीप्लाई 1 एंड डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे चेक कर लिए बेटा। इसके बाद हम इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 बाई 1 इज इक्वल टू 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 12 और 24 का कितने हमारे पास थे? फ्रैक्शंस, फैक्टर। फैक्टर कितने थे? फैक्टर मींस मैंने क्या बताया था? 2 is the factor of 12 and 24, 3 4 6 and 12। ये सारे क्या हैं? ये ऑल इज फैक्टर ऑफ 12 and 24। के फैक्टर यानी ए फैक्टर हैं किसके? ये सारे फैक्टर हैं 12 एंड 24 को। अगर किसी ने सपोज अब इसी फैक्टर में से मैं किसी ने 12 से किया या 6 से किया, व्हाट अबाउट अभी हम किससे किए थे? 4 से स्टार्ट किए थे। अब किसी ने 12 ले लिया या 6 ले लिया, हम 6 पे से सॉल्व कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं होगा। हमने फैक्टर क्या ले लिया? 6। मैं इसी क्वेश्चंस को अगेन 6 बाई 12 मल्टीप्लाई 24 बाई 2, हमने फैक्टर व्हाट यू गेट 6। तो 6 2 जा, हमने क्या लिया है? 6 फैक्टर लिया है, जबकि 12 भी है। 12 1 जा 12 2 जा कर सकते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24। अब हमारे पास 2 यहां है, 2 यहां है, 4 है, 6 है।
आप चाहे तो 2 से 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को रिड्यूस कर 4 को रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 6, 2 and 4। 4 का 2 और 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, होगा ना? 2 और 6 का भी, यानी दोनों डिजिट क्या है? बोथ डिजिट आर डिवाइजेबल। इट मीन्स आप फ्री हो कि आप कोई भी इसमें एक्शन कर सकते हो। 2 1 जा 2 मैंने लिख दिया, अब चाहो तो 6 को भी रिड्यूस कर सकते हो या 4 को भी कर सकते हो। चलिए मैं 6 को कर दे रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। Here is another 2 and 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमने टेक ए लॉन्ग फ्रैक्शंस बार, डिजिट देखो, 3 मल्टीप्लाई 2 and 1 multiply 1 same is equal to 6 by 1, it means 6। कोई अंतर आया? नहीं। यहां हमने फैक्टर क्या लिया? 6 को, और यहां किसको लिए थे? 3 को। तो आप बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर देख लो, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन में ही बड़ा अगर कोई फैक्टर है जिससे कि रिड्यूस हो सकता है, तो हम उसे ही क्यों ना लें? जैसे 6 by 12 मल्टीप्लाई 24 by 2, 12 1 जा 12, 12 2 जा, अब आइए 2 1 जा 2 3 जा, हो गया शॉर्ट में, छोटे में। यहां पे 3 से लिया, इतना हम लोगों ने क्रॉस डिवाइड किया। जब बड़े फैक्टर लोगे, 12 और 24 का फैक्टर 12 भी है तो यू जस्ट 3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 by 1 इज इक्वल टू 6। कोई अंतर आ रहा है? एनी डिफरेंस? नो। तो आपको चूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फैक्टर जिससे कि वो रिड्यूस हो। सारे लोग सो रहे हो क्या? यशवर्धन, नींद आ रही है? यशवर्धन, क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? यू ऑल आर अनम्यूटेड। यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। यानी आपको फ्री हो फैक्टर लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, ध्यान से क्वेश्चंस को देखो कि इसमें कॉमन फैक्टर 2 डिजिट मिल रहे हैं हमें, एक डिनोमिनेटर मिलेगा या एक न्यूमरेटर मिलेगा, यानी 2 डिजिट मिलेंगे। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे कि दोनों डिजिट डिवाइजेबल हो जाए? बस हमें मल्टी फ्रैक्शंस में यही करना है, ठीक है? अब आ रहे हैं किसी दूसरे एग्जांपल पे, ठीक है? सर। यस, चलिए दूसरे, यस सर। यानी कुछ दूसरे एग्जांपल्स पे आपके बुक्स का ही कोई एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कोई आरुषि बोल रही थी, कौन बोल रहा था? 7 शी बोल रही थी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हो आप लोग बेटा, कई बार मैंने बताया है। 18 मल्टीप्लाई 6 by 15। Sir, your video is not clear. वीडियो इज नॉट क्लियर। Sir, your video is not clear. Your video is clear आ रही है। ओके, आपकी वीडियो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बारिश हो रही है ना, हो सकता है।
वेदर जो है थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, यहां पे 18 मल्टीप्लाई 6/15। जब भी ऐसी सिचुएशंस आए, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, ऑपरेशन में हो, अगर मान लीजिए कि 18 प्लस 6/15 हो जाए, तो मैं क्या बताया था कि आप 18/1 कर लें। क्या कर लें? 18/1, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं कि 18/1 इज इक्वल टू क्या होगा, 18 को डिवाइड करेंगे हम अगर 1 से, 1 इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इट मीन्स 18 ही आएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लो आप, 1 1 जा 1, 8 1 8 जा 0, 18 आया, यानी इट मीन्स इट इज द 18। क्या होगा? 1/8 इज इक्वल टू 18। तो यहां पे भी आपको सिर्फ क्वेश्चंस में उलझाया जा रहा है। ये चाहे प्लस हो, माइनस हो, अगर सिंपल एक होल नंबर दिया हुआ है तो आपको फ्रैक्शन बनाने के लिए सिर्फ इसमें क्या करना है, 1 इसमें ऐड लगा देना है। डिनोमिनेटर इज 1 एंड न्यूमरेटर इज 18 एज इट इज। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां पे आगे इसने क्या कर दिया है, एक सिर्फ यही लिखे हैं कि 18/1 मल्टीप्लाई 6/15। जो हम करते यहां, आपको ही क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्म में लाओगे। तो बोथ आर इक्वल बेटा। 18 मल्टीप्लाई 6/15 इज इक्वल टू 18/1 मल्टीप्लाई 6/15। इट मीन्स दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए यहां क्या कर दिया गया है, 18/1 नहीं लगाया गया है। अब हम सॉल्व करेंगे तो हम अपने से बिना किसी 18/1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 6/15 कर लेंगे। अब हम रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स घटाना। हम इसको देखेंगे कि कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा है जिससे 6 या 15 हो जाए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास डिजिट है 6 एंड 15, या 15 या 18। इस पे ध्यान देना है। अब देखो तो 3 से, 3 इज अ फैक्टर, 3 अगर हम ले लें तो 3 से कौन कौन डिजिट डिवाइजेबल है? 3 is the factor of 15 and 18. 3 is the factor of 6 and 15, दोनों का है। अब आपके पास ऑप्शन है कि 3 से आप इन दोनों को कर लें रिड्यूस, या इन दोनों को करें। आप फ्री हो। किसी ने किया ये 6 और तो 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ये रिड्यूस हो गया। अब कुछ होगा इसमें, देखो तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास डिजिट क्या है, 2 और 5 और 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 और 5 को चेक करें। कोई फैक्टर है जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर दे? नहीं, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। अब आइए, हमारे पास ऑप्शन बचता है 5 और 18। हम 2 से नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर हैं, ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। जब भी करेंगे न्यूमरेटर एंड दूसरा डिनोमिनेटर। अब 5 से 18 होगा या किसी डिजिट से, देखो तो कोई फैक्टर हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि अगर 2 डिजिट हैं, जैसे 18 यहां पे है और 5 है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 5 एंड 18, तो 5 इज ए व्हाट, यही याद करना है दिमाग में, प्राइम नंबर। 5 इज ए प्राइम नंबर। इट मीन्स इसका फैक्टर क्या होगा? प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है? इट्स ओनली 2 फैक्टर। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1
another is itself digits यानी 5। तो यहां किसी भी हाल में 18 इज कंपोजिट, हियर इज द प्राइम नंबर, तो इसका तो 1 और 5 ही होगा फैक्टर, 1 और 5 से 18 रिड्यूस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अब, जब कोई रिड्यूस नहीं होता है तो हम एज इट इज इसे हम छोड़ देते हैं बेटा। हम लंबा फ्रैक्शन बार ले लेंगे और 18 टू जा 18 को लिख देंगे and multiply 2 and here is 1 multiply 5। अब कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 टू जा 36 by 5। It is the improper fractions, so change into which? डंडा ले आना है उसके लिए, डंडा एक ले आना उसके लिए, हाँ उसी के लिए, ठीक। 36 by 5 is an improper fraction. It means this fraction is changed into mixed number। mixed number change करने के लिए क्या है बेटा, just you divide 36 divided by 5, 5 7 जा 35 minus 1 यानी 7 complete 1 by 5, your answer 7 complete 1 by 5। लास्ट के 10 मिनट्स बचेंगे, उसमें मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट देने वाला हूं, बुक से नहीं, बहुत सिंपल। तो रेडी रखिएगा पेन एंड नोटबुक लेके, मैं बोलूंगा लास्ट के 10 मिनट्स। अब ये समझ में आया? अब आप यस जिसे प्रॉब्लम है बोले। सर कोई सर प्रॉब्लम नहीं है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बेटा? नो प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं 11, क्वेश्चन नंबर 11 इन योर बुक। समझ में नहीं आ रहा है, आता है, नहीं आ रहा है समझ में? आता है सर। किसको नहीं आ रहा है, नाम बोलो, नाम बोलो बेटा, आप अपना नाम बताइए बिना सर जिसे नहीं समझ में आ रहा है अपना नाम बताए बेटा, कोई शर्म करने की बात नहीं है, सब कुछ नया है, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कुछ नए टॉपिक्स हैं, हो सकता है दिक्कत होगी, मैं शुरू में ही बोला था, अभी तक ये नहीं पढ़े हो, हम लोग पढ़ेंगे, आएगा, ठीक है सर चैलेंज कॉपी में होमवर्क देंगे ना। हाँ, इससे परेशान नहीं होना है कि नहीं आ रहा है, जब तक आपको नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसे रिपीट करता रहूंगा, आएगा बेटा, ठीक है। पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं, हमारे बड़े डिजिट हो गए हैं, हम लोग रिड्यूस का क्या बेटा, हमें कोशिश करना है, हम 11 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इन योर बुक्स, क्योंकि आप कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखिए मिक्स नंबर दे दिया 2 कंप्लीट 2 by 20 मल्टीप्लाई 56 by 63। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज करना है मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर। ये फ्रैक्शन है क्या, मिक्स नंबर, हमें एक बार फिर से मिक्स नंबर और इम्प्रॉपर एक दिन पढ़ाऊंगा मंडे को, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहां से प्रॉब्लम होगी तो आगे भी प्रॉब्लम होगी,
ये आपको समझ में अभी नहीं आया है। हियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल है, होल भी हो सकता है, होल भी कर सकते हो आप। हम एक सीरीज में लिए हैं कि आप भूले नहीं, ऐसे चल रहा हूं ऐसे फिर ऊपर जा रहा हूं, इसलिए मैं सीरीज में ले लिया कि आप भूले नहीं। फिर यहां से यहां आओगे, यहां से फिर प्लस में जाओगे। मल्टीप्लाई हम साइन लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अब जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई 20 हम लिखें क्या आएगा 40, और 20 मल्टीप्लाई 2 लिखें तो क्या आएगा 40, बोथ आर इक्वल। तो यहां हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल कर लें या होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कर लें, बात एक ही है। आपको यह समझना है कि होल प्लस डिनोमिनेटर, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस क्या करना है उसके बाद प्लस। तो 22 जा 40, ओरली कर रहा हूं, 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा 22/20 हो गया। अब हमारा 56/63 क्वेश्चन यही है ना। 42 सॉरी 42 होगा ना, 42/20। अब आइए इसको अब हमें रिड्यूस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक कि 20 एक ही पहले लो, फर्स्ट 20 या 56 या 42 या 63 या 42 या 20 या 50 जो भी, ठीक है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी ने ये ले लिया 42/20, कोई ले सकता है 20 प्लस 56 कोई 63 एंड 42। अब यहां पे मैं देख टेबल अगर याद होगा आपको तो 42 को अगर रिड्यूस करें, अगर मैं यहां दे दूं कि 42/63 को रिड्यूस करो क्या करो सॉरी 42/63 को क्या करना है रिड्यूस। यहां से उठा के मैं ले गया 42 ले लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां लाया हूं, कर तो 6 का टेबल याद है, 6 का 6 7 जा 42 एंड 6 9 जा 54, 7 का आइए 7 6 जा 7 को लीजिए, 7 को फैक्टर मैंने बना दिया, फैक्टर ऑफ 42 एंड 63 का फैक्टर क्या हो गया 7 है, हो सकता है यस। 7 6 जा यानी 7 मल्टीप्लाई एंड 7 मल्टीप्लाई 9 हो सकता है। तो हम 7 ले लिए, 7 6 जा 7 9 जा कर लिए। अब देखिए यहां पे ऑप्शंस 4 से हो सकता है, हो जाएगा 4 5 जा 20। आपको दिक्कत हो रही है 56 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 यानी 14 4 जा, टेबल याद रहता है तो 14 कर लेते, 14 4 जा 56 यानी 14 हो गया। देखो तो कितना आसान हो गया। अब
हमारे पास देखो कि अब हमारे पास डिजिट कौन से हैं, 5, 6, 9। अब 6 एंड 9, 6 एंड 9 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। इट मीन्स फैक्टर ऑफ 6 एंड 9 इज 3। 3 से हम कर दे, 3 2 जा एंड 3 3 जा। आप देखो तो कोई हो सकता है? नो, नहीं होगा ना। 2 14 न्यूमरेटर 5 3। अब हम इसे लॉन्ग फ्रैक्शन बार पे ले लिए, 2 मल्टीप्लाई 14, ओपन द नोटबुक एंड 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 28/15। 1 कंप्लीट 14/15 हमारा आंसर होगा। अगर इसे क्या करेंगे, चेंज इनटू मिक्स नंबर, क्या है मिक्स नंबर का? 28 डिवाइडेड बाय 15, इट मीन्स 1 कंप्लीट 13/15। अब आप अपना नोटबुक निकालिए, मैं बहुत छोटा दे रहा हूं आपको क्वेश्चंस, राइट इट, होमवर्क, टुमारो इज संडे एंड डू इट एंड सेंड। Only 5 questions. लिख रहे हो? राइट इट। टू बाई 8 है बेटा, यहां दिख रहा है? लिख रहे हो? यस सर, लिख लिया हूँ सर। आप देखो, लिख लिए सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो 0 से 0 को तुम रिड्यूस कर सकते हो। यस सर, यस सर। हाँ, 0 रिड्यूस 0, 0 रिड्यूस 0 हो गया। अब क्या बचा? 2/1 3/5। अब 10 से रिड्यूस करो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 10, 3 जा 30, 10 5 जा 2। इजी है ना? तो इसे आप करेंगे, डू इट, और आप मुझे सेंड करेंगे। यस सर। ओके, क्या बेटा? यस सर। क्या बोल रहा है कौन? क्या बेटा? सर आज की कल। कल, कल करेंगे आप? आपके पे सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, आप और इसे यूज कीजिएगा पेन बेटा, पेंसिल नहीं।
पेंसिल से आप फोटो भेजते हो तो साफ नहीं आता है। पेन यूज करो, डॉट पेन। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? क्या? कौन कितनी बार पूछ रहा है? पेन से लिख रहा है सर, मैं कॉपी पेंसिल से लिखती हूँ सर। सर स्कूल में पेंसिल से लिखेंगे। कहीं नहीं लिखेंगे। चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सर याद सर मेरे पास है। हाँ, जिसके पास है वो ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं याद है। 2076। यस, तो इसमें कुछ भी आप नहीं करेंगे। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ। होमवर्क नहीं है, आपका टेस्ट है। जो नहीं यस सर। प्लीज सेंड इट। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, बाय। करेंगे। हाँ, इसी नंबर को सेव कर लो, मैथ्स के नाम पे। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर।